खुदाया। कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आरसीएन में आपका स्वागत है। कल शाम कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस नरसंहार की घटना को एक आतंकवादी घटना के रूप में मीडिया ने सुर्खियों पर रखा है और कड़े शब्दों में घटना की निंदा भी की गई है। लेकिन आरसीएन इस घटना को आतंकवादी घटना कहने या मानने से इनकार करता है और इस देश के प्रत्येक आमजन और मीडिया से निवेदन है कि ऐसी घटनाओं को आतंकवादी घटना कहकर इनके कुत्सित उद्देश्यों और नीच विचारों पर पर्दा डालना बंद करें। जिहाद नामक मजहबी उन्माद से ग्रस्त नर पिशाचों के इस्लामिक जिहाद को, जिहादी नरसंहार को आतंकवादी घटना मत कहिए। इस संसार में सिर्फ अल्लाह ही पूज्य है और जो उसे नहीं मानता वो काफिर है और जो काफिर है उसका कत्ल जायज है। ऐसी वहशी मानसिकता को मात्र आतंकवाद मत कहिए। मजहब पूछकर, कलमा पढ़वाकर, कपड़े उतरवाकर, खतना जांचकर हिंदुओं का नरसंहार मात्र आतंकवादी घटना नहीं है। कल की इस घटना के बाद दुष्यंत की पंक्तियां प्रासंगिक हो गई हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। 1990 में हिंदुओं को घरों से निकालकर मारा, काटा, लूटा, खसोटा गया। महिलाओं की आबरू लूटी, नृशंस नरसंहार हुआ। कश्मीर के कुल 1,20,000 हिंदुओं में से 1 लाख को कश्मीर छोड़ना पड़ा। उसके बाद से लगातार कश्मीर में अनंतनाग में 36 हिंदुओं की हत्या हुई, पुलवामा में 11 हिंदुओं की हत्या हुई, चंदनवाड़ी में 13 हिंदुओं की हत्या हुई, नूनवाल में 36 हिंदुओं की हत्या हुई, विधानमंडल में 36 हिंदुओं की हत्या हुई, शेषनाग में 13 हिंदुओं की हत्या हुई, हाईवे के किनारे 11 हिंदुओं की हत्या हुई, फिर पुलवामा में 13 हिंदुओं की हत्या हुई। इसके बाद पुलवामा में भारतीय सेना के 40 जवानों की हत्या। इनमें से कोई भी घटना मात्र आतंकवादी घटना कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस देश के सारे कथित बुद्धिजीवी, सेकुलर, लिबरल, वामपंथी और कांग्रेसी, उदारवादी और दरियादिल चिंतकों का मानना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यदि ये सच है तो फिर ये भी सच है कि ये घटनाएं आतंकवादी घटनाएं नहीं है, क्योंकि इन जिहादियों का धर्म है। इस जिहाद को जिहाद न कहने वालों के लिए ही दुष्यंत कुमार ने लिखा था कभी, जिहाद को जिहाद न कहने की हिम्मत करने वालों, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी देखा नहीं सुबह से, सूर्य हमने भी देखा नहीं सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। यह संसार की सबसे क्रूर मजहबी विचारधारा से उपजा इस्लामिक जिहाद है, तो इसे इस्लामिक जिहाद कहने की हिम्मत करिए, क्योंकि यही अधिकतम है जो शायद आप कर सकते हैं, यही अधिकतम है जो शायद आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा सोचने और करने की क्षमता हिंदू समाज में है भी नहीं। वरना जिस दिन हिंदू समाज धार्मिक आधार पर इनका सामाजिक, व्यापारिक और आर्थिक बहिष्कार कर ले, जिस दिन हिंदू समाज के लोग कश्मीर जाना बंद कर दें, जिस दिन कश्मीर में टूरिज्म खत्म हो जाए, बिना संघर्ष के, बिना एक हाथ उठाए, बिना किसी को कोसे, बिना किसी को गरियाए, इनके सारे जिहाद को 1 घंटे में निपटाने की क्षमता हिंदू समाज रखता है। लेकिन समस्या कहां है?
इनमें कट्टर धार्मिक विचारों से उपजी अटूट एकता है और जात पात क्षेत्र संप्रदाय में बटे हिंदुओं में विखंडन ही विखंडन है। राम को मानने वालों, कभी समय मिले तो जरा रामायण पढ़ना। रावण जब अंतिम सांसें ले रहा था तो प्रभु श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण को रावण के पास नीति का ज्ञान लेने के लिए भेजा था। हमारी संस्कृति ने हमें सिखाया है कि किसी नीच अधम में भी यदि कोई अच्छाई है, कोई गुण है, तो उसे भी ग्रहण करना चाहिए। आज रामायण की मानकर हिंदुओं को मुसलमानों से अपने धर्म के प्रति निष्ठा पालना सीखना चाहिए। वो मरते मर जाएगा लेकिन झटके का मांस नहीं खाएगा। काफी साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी, ऐसा लगता है कि आज के लिए ही लिखी गई थी। इसे सुनिए भी और थोड़ा गुनिए भी। सुनिए मेरी कविता। पुरखों ने तेरे शीश बोए सींचा जिस धरती को खून पसीनों से, लहू लुहान है आज वो धरती जेहादी भेड़ियों के नाखूनों से, जेहादी भेड़ियों के नाखूनों से। झेलम चिनाब बहता बारूद बहता लिद्दर में हाला हाल है, उरी पुलवामा अनंतनाग और करगिल तक कोला हाल है, अमरनाथ श्रीनगर गुलमर्ग और पहलगांव में दावानल है। लश्कर के इरादों से विस्फोटों से जिहादों से मेरा भारत घायल है, मेरा भारत घायल है। मां भारती की अश्रुधारा से अभिषेक कराने आया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। बिता दी कई सदियां तूने श्वेत कपोत उड़ाने में, बिता दी कई सदियां तूने श्वेत कपोत उड़ाने में, बिच्छुओं को सहलाने में और नागों को दूध पिलाने में। किंतु भेड़ियों को शांति घोष कब समझ आता है, किंतु भेड़ियों को शांति घोष कब समझ आता है, वरना तो विनम्रता को दुर्बलता ही समझा जाता है। तेरे अंदर चक्रधर जागे, तेरे अंदर चक्रधर जागे, सोने दे बंशीधर गोपाल को, तेरे अंदर चक्रधर जागे, सोने दे बंशीधर गोपाल को। और 100 की गिनती पूरी हुई बता दे अब शिशुपाल को, 100 की गिनती पूरी हुई बता दे अब शिशुपाल को। कौन है तू, क्या है तेरी पहचान बताने आया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। कौन है तू, किसकी संतान है। तपोभूमि में भगीरथ तू, समर भूमि में परशुराम है। रण में वधा रावण जिसने, रण में वधा रावण जिसने, तेरे अंदर वो राम है। बाहें उखाड़ी कंस की जिसने, बसता तुझ में वो श्याम है। हिमालय की तुझ में दृढ़ता, हिमालय की तुझ में दृढ़ता, तुझ में गंगा से प्राण है, तुझ में गंगा से प्राण है। तू पवन पुत्र महावीर, तू पवन पुत्र महावीर, मैं जामवंत चेतना लौटाने आया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। भूषण चंद्र और दिनकर का आह्वान हो, भूषण चंद्र और दिनकर का आह्वान हो। समस्त असुर दुष्ट जिहादियों पर अब संधान हो, समस्त असुर दुष्ट जिहादियों पर अब संधान हो। अधर्म का क्षय सुनिश्चित, धर्म का उत्थान हो अधर्म का क्षय सुनिश्चित, धर्म का उत्थान हो। धर्माधर्म संग्राम की खातिर पुनः वज्र निर्माण हो, पुनः वज्र निर्माण हो। गला दो स्वयं की अस्थियां तुम दधीची की संतान हो, गला दो स्वयं की अस्थियां तुम दधीची की संतान हो। तेरे बलिदान का अमर अतीत तुझे बताने आया हो। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हो। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। जागे डमरूधर भीषण तांडव अब की बार हो, जागे डमरूधर भीषण तांडव अब की बार हो। हर हर बंदम का चाहूं और महाउच्चार हो। जागे खप्पर रणचंडी का नरमुंडों का हार हो, जागे खप्पर रणचंडी का नरमुंडों का हार हो। उन्मत्त काली नाचे रक्त बीच संहार हो, उन्मत्त काली नाचे रक्त बीच संहार हो। तेरे भीतर सुसुप्त कपाली को जगाने आया हो। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। हमारे पुरखों ने अपनी सीमाओं की रक्षाओं के लिए लड़ाई लड़ी, अपने मस्तक बो दिए उन सीमाओं की रक्षा के लिए। लेकिन आज की लड़ाई किसके साथ है? आज तो सीमाएं सुरक्षित है, लेकिन आपको याद रखना है कि नया युद्ध आपको घर के अंदर लड़ना है। लड़ना है तुझे अब युद्ध नया, लड़ना है तुझे अब युद्ध नया। बैरी घर के अंदर है, कुआं ताल तलैया नहीं ये तो पूरा समंदर है, कुआं ताल तलैया नहीं ये तो पूरा समंदर है। दोनों हाथों शस्त्र उठा, दोनों हाथों शस्त्र उठा, पूरा अवतरण करना होगा। वो रहे या तू रहे, ऐसा भीषण रण करना होगा। 5 जन पिनाक गांडीव चक्र सुदर्शन सजा लाया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं।
अंतिम 4 लाइनें आपके सामने, विचार करिए, सुनिए और इसको गुनिए। सौगंध उठा मिटने न देगा अपने पुरखों की छाती को, सौगंध उठा मिटने न देगा तू अपने पुरखों की छाती को, प्रतिकार करेगा और लहू पिएगा चीर भेड़ियों की छाती को, प्रतिकार करेगा और लहू पिएगा चीर भेड़ियों की छाती को। उठ रण सिंह नाद कर, उठ रण सिंह नाद कर और बता दे श्वान प्रजाति को, भूला नहीं है तो अभी शीश कटाने की परिपाटी को, भूला नहीं है तो अभी शीश कटाने की परिपाटी को। कर दे केसरिया केरल बंगाल और कश्मीर की घाटी को, और फिर कर दे केसरिया पूरे आर्यावर्त की माटी को, फिर कर दे केसरिया पूरे आर्यावर्त की माटी को। तेरे उन्नत ललाट पर केसरिया तिलक लगाने आया हूं, भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं, भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं, भारत का हर हिंदू जागे मैं तुझे जगाने आया हूं। अरे अपने धर्म रक्षण के लिए शस्त्र नहीं उठा सकते, नहीं सही, अपने हाथ नहीं उठा सकते, नहीं सही, खुलकर आवाज नहीं उठा सकते, नहीं सही, कायरो कम से कम इनसे मांस और फल खरीदना ही बंद कर दो, इनका बहिष्कार तो करिए, इनको रोकने के उपाय तो करिए, कश्मीर जाना तो बंद करिए। कहीं तो किसी भी तरह तो अपने जमीर को जगाओ। आज के लिए इतना ही। इसी विषय पर फिर से कुछ नए तथ्य लेकर हम आपके सामने आएंगे। इस प्रकार के विश्लेषणों के लिए और ताजा तरीन समाचारों के लिए आप RCN के साथ जुड़े रहें। YouTube पर इसको सब्सक्राइब करें, Instagram और Facebook पर इसे लाइक करें और फॉलो करें। आपका बहुत बहुत आभार।